राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम वेद व्यास जी द्वारा रचित नवग्रह स्तोत्र मंत्र पढ़ेंगे और उनको हिंदी सहित जो है समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य भगवान का नमस्कार मंत्र है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महादुतिम तमोरि सर्वपापघन प्रणतो अस्मि दिवाकरम। हे कश्यप के पुत्र, अंधकार हरता जपा कुसुम के समान लाल कांति युक्त सर्व पाप नाशक हे सूर्य देव, आपको प्रणाम है। फिर इसके बाद है चंद्रदेव का। दधि संकेतुषाराभम क्षीरोदार्णवसंभवम दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णवसंभवम नमामि शशिनं सोमम शंभो मुकुटभूषणम। शिव के ललाट पर दीप्तमान क्षीरोत्पन्न तुषार या शंख के सदृश कांति वाले दही के समान उज्ज्वल हे चंद्रदेव, आपको प्रणाम है। अब है मंगल देव का। सबसे पहले हम मंत्र पढ़ेंगे, इसके बाद उसका हिंदी में समझेंगे। धरणी गर्भशंभूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमाम्यहम। विद्युत प्रभा से युक्त भूमि पुत्र अत्यधिक शक्तिधारी हे मंगल देव, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद है बुध देव का। प्रियंगुकलिकाश्यामम रूपेण प्रतिम्बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम। श्याम वर्ण वाले केसर की कलिका के समान सौम्य आभा से युक्त परम बुद्धिमान हे बुधदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद है गुरु भगवान का। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देव ऋषियों के गुरु श्रवण सदृश प्रभा से युक्त परम बुद्धिमान हे बृहस्पति देव, आपको प्रणाम है। इसके बाद सूर्य देव का है। इसके बाद शुक्र देव का। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवं प्रणमाम्यहम। हिम के समान श्वेत आभा वाले दैत्यों के परम गुरु सभी शास्त्रों के प्रकांड विद्वान शुक्रदेव को हम प्रणाम करते हैं। फिर है हमारा सूर्य के पुत्र। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्य के पुत्र काले अंजन की आभा से युक्त यम के बड़े भ्राता छाया व सूर्य के पुत्र शनि देव को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद है आधे शरीर पर रहने वाले पर परम चंद्रमा के परम चतुर्शिंगिका के राहु का है। अर्धकायम आधा शरीर है,
उनका शरीर 2 भागों में है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंहिका गर्भशंभूतं तम राहु प्रणमाम्यहम्। आधा शरीर रहने पर भी परम शौर्यवान सूर्य और चंद्रमा के परम शत्रु हैं ये। सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न राहु को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद है केतु का। राहु केतु एक ही है, उनको 2 भागों में शरीर है। तो राहु का हो गया, अब है केतु का। पलाश पुष्प शंकासम तारकाग्रहमस्तकं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। पलाश के पुष्प के समान दीप्ति वाले सभी तारकाओं में श्रेष्ठ अत्यधिक रौद्र रूप वाले केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से नवग्रह में हमने नवग्रह के पूरे मंत्र बताए हैं। अब हम एक बार मंत्र ही पढ़ेंगे। सबसे पहले सूर्य भगवान का है। जपाकुशुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरि सर्व पापघना प्रणतो अश्मि दिवाकरम। फिर चंद्रमा का है। दधि संकेतुषाराभम क्षीरोदारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। इसके बाद है मंगल देव का। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। फिर है बुध देव का। प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिम्बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। इसके बाद है गुरु भगवान का है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। इसके बाद है शुक्र देव का। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम। दैत्यों के गुरु शुक्रदेव हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवं प्रणमाम्यहम्। के बाद है सूर्य के पुत्र शनि। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। राहु का। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। इसके बाद है केतु। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रात्मकं घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। पलाश के पुष्प के समान दीप्ति वाले सभी तारकाओं में श्रेष्ठ अत्यधिक रौद्र रूप वाले केतु को मैं प्रणाम करता हूँ।